नमस्कार दोस्तों आज आपको बताते हैं अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह दुर्रानी भी जिसे कहा जाता था उसके बारे में। सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक बना अहमद शाह अब्दाली। उसने भारत पर सन 1748 से लेकर 1758 तक कई बरस चढ़ाई की और अपने दल बल के साथ रक्तपात और मूल्यवान संपदा की लूटपाट करता रहा। उसने अपना सबसे बड़ा हमला सन 1757 में जनवरी माह में दिल्ली पर किया। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था। वह बहुत ही कमजोर और डरपोक शासक था। उसने अब्दाली से अपमानजनक संधि की जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना था। अहमद शाह एक माह तक दिल्ली में ठहर कर लूटमार करता रहा। वहां की लूट में उसे करोड़ों की संपदा हाथ लगी। अब्दाली द्वारा मथुरा और ब्रिज की भीषण लूट बहुत ही क्रूर और बर्बर थी। अहमद शाह ने अपने दो सरदारों के नेतृत्व में 20,000 पठान सैनिकों को मथुरा लूटने के लिए भेजा। उसने उन्हें आदेश दिया, मेरे जांबाज बहादुरों, मथुरा नगर हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो। आगरा तक एक भी इमारत राह में खड़ी ना दिखाई पड़े। जहां जहां पहुंचो कत्लेआम करो और लूटो। लूट में जिसको जो भी मिलेगा वह उसी का होगा। सिपाही लोग काफिरों के सिर काट कर लाएंगे और प्रधान सरदार के खेमे के सामने डालते जाएंगे। सरकारी खजाने से प्रत्येक सिर के लिए उन्हें 5 रुपया इनाम दिया जाएगा। यह थी अहमद शाह अब्दाली की क्रूर नीयत और उसकी नीति। ब्रजभूमि में वहां के सशस्त्र नागा साधु सैनिकों के मुकाबले पर आए, परंतु मुट्ठी भर साधु अहमद शाह अब्दाली का क्या कर लेते। बचाव के लिए आए साधुओं के साथ अब्दाली की सेना ने खूब मारकाट की और वृंदावन में लूट और मारकाट करने के बाद अब्दाली भी अपनी सेना के साथ मथुरा आ पहुंचा। ब्रज क्षेत्र के तीसरे प्रमुख केंद्र गोकुल पर भी उसकी नजर थी। वह गोकुल को लूट कर आगरा जाना चाहता था। उसने मथुरा से यमुना नदी पार कर महावन को लूटा और फिर गोकुल की ओर बढ़ गया। वहां पर सशस्त्र नागा साधुओं के एक बड़े दल ने यमन सेना का जमकर सामना किया। उसी समय अब्दाली की फौज में हैजा फैल गया, जिससे अफगान सैनिक बड़ी संख्या में मरने लगे। इस वजह से अहमद शाह अब्दाली किसी अज्ञात देवी प्रकोप की दहशत के कारण वापस लौट गया। मथुरा की लूटपाट के दौरान उसके सलाहकारों ने यही अनुमान लगाया कि यह हिंदुओं की पवित्र नगरी है और कंस को मारने वाले श्री कृष्ण इसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार नागाओं की वीरता और देवी मदद से गोकुल लूटमार से बच गया। गोकुल महावन से वापस में अब्दाली ने फिर से वृंदावन में लूटपाट की। मथुरा वृंदावन की लूट में ही अब्दाली को लगभग 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे वह 30,000 घोड़ों, खच्चरों और ऊँटों पर लाद कर ले गया। वहां कितनी ही जवान विधवा और अविवाहित स्त्रियों को भी वह जबरन अफगानिस्तान ले गया। उसके सैनिकों ने आगरा में जबरदस्त लूटपाट और मारकाट की। वहां उसकी सेना में दोबारा हैजा फैल गया और वह जल्दी ही लौटने की तैयारी करने लगा और लूट की धन दौलत अपने देश अफगानिस्तान ले गया। अब्दाली द्वारा दिल्ली और मथुरा के बीच ऐसा भारी विध्वंस किया गया था कि आगरा दिल्ली सड़क पर एक झोपड़ी भी ऐसी नहीं बची थी जिसमें एक आदमी भी जीवित रहा हो। अब्दाली की सेना के आवागमन के मार्ग में सभी स्थान ऐसे बर्बाद हुए कि वहां 2 सेर अन्न तक मिलना कठिन हो गया था। तो दोस्तों यह था अहमद शाह अब्दाली, एक क्रूर शासक। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।